नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। अब से पहले हमने कई चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बातें करी, जिसके अंदर ग्रह दशा कई प्रकार की रिपोर्ट्स, कई प्राकृतिक परिवर्तन, दुनिया के अंदर बदल रहे हालात, एक के बाद एक होने वाले जो चिंता के कारक बनते जा रहे हैं इस दुनिया के लिए, इस विश्व के लिए, उसके बारे में हमने संपूर्ण रूप से चर्चा करी। और ये चर्चा जो आगे आने वाले भविष्य की सच्चाई को हम लोगों को दिखा रही थी, उसने अपने मतों के अनुसार संपूर्ण रूप से इस जीवन और इस सृष्टि के अंदर होने वाले बदलाव को हमारे सामने ला करके रखा। इसी बदलाव के साथ में ग्रहों ने एक ऐसी चाल, एक ऐसा परिवर्तन किया है जिस परिवर्तन के कारण हमारी न्याय प्रणाली, हमारे सत्ताधिकारी, सत्ता के अंदर होने वाले बहुत बड़े बदलाव, बहुत सारे ऐसे बदलाव जो हम लोगों को परेशान कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बदलाव जो आगे आने वाले जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकते हैं, वो हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो आज इसी के विषय में सारी की सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ अपने मित्र, सहपाठी, सहयोगियों को शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो लोग नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और हमारी फैमिली का, भारतीय ब्लॉगर फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये वो समय है जिसके अंदर सत्ता में बैठे हुए सत्ताधिकारी इस समय पर बहुत बड़े बदलाव की एक ऐसी श्रृंखला से गुजरते हैं जिसमें होने वाले बदलाव एक आम जनता के ऊपर भी असर डालते हुए नजर आएंगे। खास तौर के ऊपर उन्हीं के मंत्रिमंडल के लोगों के ऊपर पड़ने वाला असर उस बदलाव को हमारे सामने ला करके दिखाता हुआ नजर आएगा। इस बदलाव के कारण बहुत सारे देशों के अंदर, कई देशों में वाद विवाद की प्रणाली शुरू हो जाएगी। ऐसी वाद विवाद की समस्या जो भारत ऑलरेडी, जो आज से 3 महीने 4 महीने पहले आपको भारत के प्रति वीडियो दिया था मैंने, भारत ऑलरेडी उस प्रणाली को देख रहा है और उसी प्रकार की श्रृंखला आगे देश और विदेशों के हालातों को बदलती हुई दिखाई देगी। खास तौर के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ एशियन कंट्रीज़ में आप चाइना, जापान, एशियन कंट्री के अंदर आप इंडोनेशिया और सबसे बड़ी बात नेपाल, बांग्लादेश, इन जगहों के ऊपर होने वाले बदलावों को सबसे ज़्यादा प्रबल रूप से कारक मानते हुए देख सकते हैं। इन स्थिति में होने वाला बदलाव, इन जगहों पर बैठे हुए इनके नेता जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस देश का, उनके लिए बहुत सारे हालातों को गंभीर करता है, बहुत सारी सिचुएशंस को जनता और उनके विरुद्ध क्रिएट करता है और जनता के लिए नए नियमों को स्थापित करने के साथ साथ नए बदलाव जो उस देश के लिए अच्छे ना हो, ये निकल करके सामने आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, तो भारत के अंदर इस टाइम के ऊपर सत्ता को लेकर के मंत्रियों के मन के अंदर बढ़ने वाले भाव बदलते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। ये वो समय है जो एक अच्छे और एक बुरे दोनों पहलुओं के मध्य का समय होता है। इस समय के अंदर अगर हम लोगों ने कोई भी किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा करप्शन किया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मन के अंदर ऐसा आ जाए कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ और संन्यास ले लिया जाए। ऐसा मन करे कि मैं राजनीति को अब नहीं करना चाहता और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ और उससे दूर हो जाए। एक बहुत बड़ा बदलाव जिसको हम कहते हैं। और इस बदलाव के कारण जो जनता उन लोगों को पसंद करती है, उसके अंदर होने वाला बदलाव आप लोगों को देखने को मिले। खास तौर के ऊपर जनता के अंदर कोई नए नियम स्थापित होते हुए दिखाई दे और ये नए नियम जाति धर्म को लेकर के
बहुत बड़ी स्थापना का कारक बन जाए, अब आगे आने वाले समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इस आगे आने वाले समय में जनता एक ऐसा प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आए अपने लिए, अपने देश के लिए, जो कि पूर्ण रूप से हालातों को एक पहलू से दूसरी पहलू की तरफ ले जाने में, पहुंचाने में सक्षम हो, ये इस समय के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। ये वो समय होगा जिसमें मनुष्य सोच के समझते हुए भी कई बार गलत फैसले, गलत नियम, गलत चीज़ों के कारण फंसता हुआ नज़र आता दिखाई दे, ये हमारे सामने आता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ तो लीडर्स में ज़रूरी नहीं है कि सत्ता और सत्ता के अंदर रहने वाले ही लीडर्स होते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी को चलाने वाले सीईओज, किसी भी बड़ी कंपनी को एमडी, जो इस समय के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के जीवन को, उनके फैसले बहुत बड़ी कठिनाइयों को हमारे सामने निकाल करके लाते हुए दिखाई देते हैं। और ये फैसले उस कंपनी के लिए, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, उन जगहों के ऊपर आगे उनके भविष्य को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के बहुत बड़ी चिंता का भी कारण बन सकते हैं, एक नए बदलाव की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। तो इस समय के ऊपर आप लोगों को बहुत सोच समझकर, बहुत एकाग्र तरीके से, बहुत बड़े नियम या फैसले लेने से पहले 2 बार 3 बार सोचने की आवश्यकता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर उन फैसलों को लेकर के आप किसी की राय ले, या फिर आप अपने ही नीचे लेवल के लोगों से बात करके उस फैसले को आगे लाने का प्रयास करें, तो ये आपके लिए भी एक बड़े बदलाव का कारक बन सकता है। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू निकल के सामने आ रहे हैं। फ़र्क इतना पड़ता है कि बिना सोचे समझे की गई चाल चलनी है या सोच समझकर उस चाल को आगे बढ़ाना है, जो हम लोगों को व्यवस्था के साथ साथ ऊंचाइयों पर भी लेके जाए, या फिर अव्यवस्था क्रिएट करते हुए हम लोगों को एक बड़ा डाउनफॉल दिखाने को मिले। तो ये समय है जो अभूतपूर्व आर्थिक मंदी से पहले का समय, ये समय है जिसमें आर्थिक स्थितियों के डावाडोल होने का कारक बनता हुआ नजर आए। पारिवारिक स्थितियों पे पड़ता हुआ असर, मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोगों की सैलरी पे पड़ता हुआ असर हम लोगों को बहुत बड़ी चिंताओं में फंसाए, किसी ना किसी प्रकार की परेशानियों के अंदर डालता हुआ नजर आए, किसी ना किसी प्रकार की ऐसी संभावित स्थिति जो जनता के लिए उस कानून को ला करके रख दे, जो कि साल दर साल बहुत बड़े बदलाव को हमारे सामने निकाल करके ला सकते हैं। तो ये समय है बदलाव का। अच्छे और बुरे बदलाव डिपेंड करेंगे हम लोगों के ऊपर कि हम उनको अपनाते कैसे हैं, उनकी शुरुआत कैसे करते हैं, उन फैसलों को लेते कैसे हैं। तो उम्मीद है जानकारी और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, नए विश्लेषण के साथ में आपके अपने चैनल के ऊपर।